Introduction to Surah Ibrahim। सूरा इब्राहिम कुरान का एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। यह अध्याय हमें अल्लाह की महानता और उसकी रहमत के बारे में बताता है। यह हमें अल्लाह की मेहरबानी और इंसाफ के बारे में बताता है। इस सूरह में हमें यह भी सिखाया जाता है कि कैसे अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। इस सूरह में हजरत इब्राहिम की कहानी है, जो अल्लाह के एक महान पैगंबर थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास और समर्पण का क्या महत्व है। हजरत इब्राहिम ने हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है। यह सूरह हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। यह हमारे दिलों में नेकी और उम्मीद की रोशनी जगाती है। यह सूरह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए और अल्लाह की रहमत पर विश्वास रखना चाहिए। कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम है, जो पूरी दुनिया के लिए एक रहनुमाई की रोशनी है। कुरान पढ़ना हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिलता है। कुरान हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताता है। हमें रोजाना कुरान पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। Themes of Faith and Gratitude in Surah Ibrahim। सूरा इब्राहिम में अल्लाह पर भरोसा और शुक्रगुजार रहने पर बहुत जोर दिया गया है। हमें अल्लाह की दी हुई हर नेमत के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखना हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यह सूरह हमें सिखाती है कि अल्लाह हमेशा हमें हमारे साथ है। यह सूरह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने दिलों में सच्ची ईमानदारी और विनम्रता रखनी चाहिए। अल्लाह की रहमत और कृपा के लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। यह सूरह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। Sir की याद कीज Seeking guidance and following the right path। सूरा इब्राहिम हमें जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाती है। यह हमें बताती है कि हम कैसे नेकी के रास्ते पर चल सकते हैं। हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। जो लोग अल्लाह के हुक्म मानते हैं, वही लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। हमें अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारनी चाहिए। कुरान और हदीस में दी गई हिदायतें हमें हर मुश्किल घड़ी में सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने दिल और दिमाग को साफ रखना चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। इस तरह हम अल्लाह The spiritual impact of reciting सूरा इब्राहिम की तिलावत से हमारे दिलों को सुकून और शांति मिलती है। यह हमारे ईमान को और भी मजबूत बनाती है। जब हम यह सूरह पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह की रहमत का एहसास होता है। यह सूरह हमें बुरी आदतों से दूर रहने की प्रेरणा देती है। हमें रोजाना सूरा इब्राहिम कॉल टू एक्शन। आइए हम सब मिलकर सूरा इब्राहिम का संदेश अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमें हमेशा नेक काम करते रहना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह हमें सूरा इब्राहिम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।